सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी मसीह बहन भाइयों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता अध्याय 51 उसका 1 पद से हम लोग 19 पद तक परमेश्वर के वचन को प्रकाशन को सुनने जा रहे हैं। आइए अपने मनों को दिलों को खोल ले ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य वचन आपके और आपके परिवार के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आइए हम परमेश्वर प्रभु यीशु से दुआ करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी में जितने बहन भाई लोग परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, हे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ये वचन अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। यह वचन उनके मार्ग के लिए उजियाला का परमेश्वर कारण ठहरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रिबोर रियंदलबा शाखा तोरालाबा और रेबेले के शेखे तोरालाबा, परमेश्वर दया करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा दया करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा दया करे। और रिबोला बाराई बारे खंदलबा शाखा तोरालाबा और रेबेले के शेखे तोरालाबा, परमेश्वर आपकी उपस्थिति को रखते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को रखते हैं। हे पवित्र आत्मा प्रभु जी, वचन को सुनने वाली जो रुकावट है, जो निगेटिविटी है, ये यीशु मसीह के नाम से, ये यीशु मसीह के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपका सामर्थ्य वचन हमारे जीवन में प्रभु जी, हमारे परिवार के जीवन में भर जाए यीशु मसीह के नाम में। दया करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने मन्ना से आज के इस भजन संहिता 51 अध्याय उसका 1 पद से 19 पद तक परमेश्वर हम सबों के जीवन में वो परमेश्वर एक देधारी तलवार के समान खारे करने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओरी बोरी अंदलबा शाखा तोरालबा, दया करे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पुनः सभी को जय मसीह की। आज का मुख्य विषय है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। और भजन संहिता 51 दाऊद का वह हृदय स्पर्शी पश्चाताप का गीत है जो उसने नबी नातान द्वारा उसके पाप के प्रकट होने के बाद लिखा। आप दूसरा सामुएल 11 और 12 में देख सकते हैं। यह केवल एक गीत नहीं है बल्कि एक टूटा हुआ हृदय है जो परमेश्वर की दया की भीख मांग रहा है। हमारे बहन, यह भजन हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी बड़े पाप में क्यों न गिर जाए, सच्चे मन से परमेश्वर के पास लौटने पर वह हमें क्षमा करता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हम भजन संहिता 51 का 1 में देखते हैं मुख्य वचन में कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराध को मिटा दे। ओरी बोरी अंदलबा शाखा तोरालबा, हाँ परमेश्वर प्रभु जी, ऐसा होने दे प्रभु जी। और आगे हम देखते हैं, हम पद 1 से 6 में मुख्यतः पाप का स्वीकार और टूटा हुआ मन। आज हम 3 बिंदुओं पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला बिंदु है ये पद 1 से 6 में हम देखते हैं पाप का स्वीकार और टूटा हुआ मन। दाऊद ने अपने पाप को छिपाने की कोशिश की बल्कि स्पष्ट रूप से परमेश्वर के सामने स्वीकार किया। हमारे प्रिय भाइयों, मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। सच्ची पश्चाताप वही से शुरू होती है जब हम बहाने छोड़कर अपने अपराध को मान लेते हैं। हमें और आपको भाई बहन, हमें सीखने को यह मिलता है कि परमेश्वर टूटे और खेदित मन को तुच्छ नहीं जानता, जैसा हम पद 17 में देख सकते हैं। दूसरी बात हम 7 से 12 में देखते हैं मुख्यतः कि शुद्धिकरण और नई सृष्टि की याचना। यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद कहता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि सोप से मुझे पवित्र कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। दाऊद केवल क्षमा नहीं बल्कि नया हृदय और स्थिर आत्मा चाहता है। पाप केवल बाहरी कार्य नहीं बल्कि हृदय की स्थिति है, इसलिए अंदर से नया होना हमें आवश्यकता है, हमें जरूरी है। हमारे प्रिय भाइयों, हमें और आपको यह सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें केवल हमारे अतीत से नहीं बचाता बल्कि हमारे भविष्य को भी बदल देता है यीशु मसीह के नाम में। हाँ और प्रिय भाइयों, और मुख्यतः हम तीसरी बात देखते हैं, हम पद 13 से 19 में पुनः स्थापना और गवाही देने का संकल्प।
दाऊद ने वचन दिया कि क्षमा मिलने के बाद वह दूसरों को परमेश्वर के मार्ग को सिखाएगा, परमेश्वर के वचन को बतलाएगा, परमेश्वर के जो योजना है उनके जीवन में वो पूरा करेगा। असली पश्चाताप केवल रोने तक नहीं सीमित है, बल्कि बदलने और गवाही देने तक पहुंचना चाहिए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज हमें और आपको परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब परमेश्वर हमें उठाता है, हमें दूसरों को भी उसकी ओर ले जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, परमेश्वर के राज के लिए हमें इस्तेमाल होना चाहिए, परमेश्वर की सेवा के लिए हमें और आपको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे प्रिय बहन भाई, वो परमेश्वर आपको और आपके परिवार के जीवन में आशीष करना चाहता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, जैसे दाऊद ने बलिदान के बजाय टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को दिया, वैसे ही यीशु मसीह हमें क्षमा और नया जीवन देने वाला है। वो परमेश्वर आपको नया जीवन से भरने वाला है। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले, वो विश्वास योग्य धर्मी है, जो अपने पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करे। हमारे प्रिय बहन भाइयों, केवल और केवल हमें हमारे पापों को क्षमा करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको आजादी देने वाला वो खुदा प्रभु यीशु मसीह है। वो परमेश्वर आपको आजादी दिलाने के लिए इस पृथ्वी पर आया, ताकि हम सब उस दलदल के कीच में से, उस पाप के कीच में से हम लोग उबरे और निकाले जाए। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, प्रभु यीशु हमसे और आपसे प्यार करता है। आज हमें मुख्य संदेश में यह सीखने को मिलता है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि परमेश्वर की दया से ढक ना सके। परमेश्वर हमारे बाहरी दिखावे से अधिक हमारे हृदय की स्थिति को देखता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, जब हम सच्चे मन से उसके पास लौटते हैं, वह हमें उठाकर फिर से हमें बढ़ाकर हमें ऊंचा स्थान पर खड़ा करने वाला है। वो खुदा प्रभु यीशु मसीह। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन से आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में आशीष करने पाए। आइए हमारे प्रिय बहन भाइयों, जितने इस वचन को सुन रहे हैं, अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से हम दुआ करेंगे। ए प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, जैसे दाऊद ने सच्चे मन से अपने पापों को तेरे सम्मुख स्वीकार किया, वैसे ही हम भी आज तेरे सामने झुकते हैं। यीशु मसीह के नाम में हमें पापों से शुद्ध कर नया हृदय दे और अपने पवित्र आत्मा से हमें प्रभु जी हमें भर दे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमें ऐसा जीवन जीने दे प्रभु जी, ताकि आपके परमेश्वर राज में हमें इस्तेमाल करने के पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपकी सेवा में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में जितने बहन भाई लोग आए प्रभु जी, उनके जीवन में आपका कार्य है प्रभु जी। उनके जीवन जो बंधन है, जो रुकावट है, जो परेशानी है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो परमेश्वर बीमारी है, यीशु के नाम से जो बेरोजगारी है, यीशु के नाम से खत्म करते। धन्यवाद करते पिता, अनुग्रह कर दिया कर। सो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। एक सूचना है कि आप अगर भजन संहिता अध्याय 1 से 50 तक परमेश्वर के वचन को प्रकाशन को सुनना चाहते हैं, तो जीसस फायर चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से पूरे अध्याय को सुन सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में और आशीष करने पाए। और एक और बात हम कहना चाहेंगे, अगर आप इस वचन संहिता को पूरी सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है इस वचन के जरिए, तो आप जरूर अपने मस्ती ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर इस वीडियो को, ऑडियो को शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, ताकि परमेश्वर और आपको बहुतायत से आशीष करने पाए। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।